वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस का आप लोग इंतजार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कैलेंडर जो एसएससी कैलेंडर दिसंबर में जारी करता है वो कैलेंडर आ चुका, कल रात में आ चुका था। और उसके नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट सब कुछ आ गया है। और अब इस पर हर चीज़ पे चर्चा करेगी। मेन बात यही, एग्जाम डेट भी साथ में दे दी, फॉर्म डेट भी दे दी, कमाएंगे एज काउंट भी हम बता देंगे कब से होगा, और छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर चर्चा करेंगे। जो आज से लगेगा वही जीतेगा बिल्कुल। अब आपको सोचो कि आपके पास 8-9 महीने हैं, 8-9 महीने, ज़्यादा नहीं, 9 महीने मानो, 8-9 महीने भी नहीं, आप 9 महीने मानो। लास्ट का तो अक्टूबर और नवंबर तो आपको वही रिवीजन के लिए होना चाहिए, ठीक है। नवंबर में तो एग्जाम ही है, तो फिर आप अक्टूबर ही तक तो मानो, आपके पास पूरे 9 महीने हैं। और 9 महीने में तैयारी ही आपको करनी है। आप ये मत सोचो कि दिसंबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो हमारे पास एक साल पूरा, नहीं, एक साल नहीं है, आपके पास 9-10 महीने। आपका समय कम निकल जाएगा। आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो कि 2021 से वैकेंसी आ रही थी, 2022 से, और 2024 में आई थी, समझे। तो जब 2023 में, 24 ही समझो, जब 23 में आई, तो आप लोग सोचिएगा कि टाइम कब निकल जाता पता नहीं चलता है। बस हमारी तैयारी नहीं हो पाती। और तैयारी आज के ज़माने में कर पाना बहुत मुश्किल है। 29-29 लाख, 33 लाख फॉर्म पड़ते हैं। अब कुछ सोचो, 60,000 वैकेंसी में 2 लाख, लगभग 2.25 लाख लड़के सेलेक्ट किए गए। उसमें देखो कट ऑफ कितनी गई। इसे हाई करेंगे, 70% जनरल की कट ऑफ गई जो फाइनल जानी चाहिए थी। सोचो कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही हैं। और यहाँ पे तो दिल्ली पुलिस, मतलब दिल की पुलिस, हर कोई इसको चाहता है, तो हर कोई इसमें जाना चाहता है। तो इसमें तो कंपटीशन अलग लेवल का ही होगा, इसलिए हमें भी अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर एक, एज में छूट मिलेगी कि नहीं, वो नहीं मिलेगी। हर साल वैकेंसी अब दिल्ली पुलिस की आएगी। और एसएससी जीडी की भी 2026 की वैकेंसी उन्होंने कैलेंडर में दे दी, एसएससी जीडी भी नहीं दे देगा, ठीक है। तो एग्जाम डेट सब पे चर्चा करते हैं। नंबर एक, आपको दिखा दें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसका, एसएससी की ऑफिशियल साइट पे दे दिया। क्या लिखा है, कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2025 वैकेंसी। अब ये वैकेंसी हर साल आया करेगी, लेकिन इस बार वैकेंसी जो 2025 वाली आएगी, ये लगभग 7,000 के राउंड आएगी। क्योंकि अभी अभी तो जनवरी में इसका वो होगा कि किस कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली, उसके बाद जनवरी के बाद में यही आपका फिर वहाँ जुलाई में फिर काउंट होगा कि ये अध्याचन वगैरह इनका भी जाता है, जैसे हर हर बोर्ड का जाता है कितनी वैकेंसी खाली है। तो वही वैकेंसी आपकी 6 से 7 हज़ार के बीच में आएंगी। क्यों, और अब ये वैकेंसी हर साल आया करेगी। तो अब हर साल वैकेंसी आने का मतलब है कि 3 से 4 हज़ार के बीच में सिमट जाएगी, 3 हज़ार वैकेंसी के बीच में सिमट जाएगा। अभी आपके पास बेस्ट मौका है 2025 वाली वैकेंसी में। फिर कब होगा क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। मेन चीज़, आपके पास यही बेस्ट मौका है कि इसी में अच्छे से लग जाए। आपके पास 10 महीने, ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम कहने वाले, फिर टाइम ही निकल जाएगा। देखो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2025 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2 सितंबर 2025 को, ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को आपका नोटिफिकेशन आएगा किसका, दिल्ली पुलिस का। और आपके फॉर्म कब तक चलेंगे, 1 अक्टूबर 2025 तक, पूरे 30 दिन तक आपके फॉर्म चलेंगे। और आपका एग्जाम अक्टूबर के बाद दिसंबर 2025 में एग्जाम हो जाएगा। और यही हाल अभी हुआ था 2024 वाली वैकेंसी थी, इसमें क्या हुआ था कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम लेके रिजल्ट आके जनवरी में आपकी रनिंग करा दी थी। 4 से 5 दिन में रनिंग हो गई और आपकी ज्वाइनिंग भी तुरंत करा दी। कितनी फास्ट काम चला था। इसमें लड़के रनिंग में बहुत फेल हुए थे। इसलिए आप दिल्ली की पुलिस है तो इसको अच्छे से तैयारी करो। और आपके पास एक वैकेंसी नहीं, आपके पास चार चार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। एक तो कांस्टेबल मेल फीमेल, और उसके बाद में आपका ड्राइवर ओनली, इसमें मेल की वैकेंसी है। ये लिखा है देखो, मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। इसका भी नवंबर दिसंबर, एक से 2 दिन एग्जाम चलेगा। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसकी भी वैकेंसी आएगी। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWT को दोनों मिलाकर 2,000 प्लस वैकेंसी होंगी इनकी, 2,000 के राउंड ही वैकेंसी होंगी, ठीक है। तो मिनिस्टर वाली बहुत मस्त हेड कांस्टेबल की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, एकदम ऑफिशियल जॉब है। सैटरडे संडे भी ऑफ मिलेगा और मस्त रहो अपने में। इसका भी एग्जाम नवंबर, कहाँ गया इसका एग्ज़ाम, हाँ, इसका भी एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में हो जाना है। जनवरी में 1-2 दिन जाए तो जानी, तो दिसंबर में ही निपटा देंगे। उसके बाद AWTPO दिसंबर जनवरी 2025 और 26, मतलब कि दिसंबर का 2025 और जनवरी 2026 का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस होता है, आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। बस अब आपको खुद से कहना है कि हम तैयारी में लग जाएँ। आप SSC इसकी तैयारी करो। आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और AWTPO, कुछ लोग ड्राइवर वाले होंगे, तो इनमें तो आपका कॉमन सिलेबस रहेगा, वही वही सेम टू सेम रहेगा। इसमें भी कंप्यूटर आता है, इसमें भी कंप्यूटर, बस इसमें यहाँ पे क्या आता है, इंग्लिश आती है। और यहाँ पे AWTPO में यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे साइंस आती है, 25 क्वेश्चन साइंस के, और 10 क्वेश्चन तो वो तो कंप्यूटर के रहते रहते हैं, ठीक है। तो आपको यदि सीधे सीधे वैकेंसी किसकी,
कांस्टेबल के बाद में यदि आपको कांस्टेबल वाले प्योर कांस्टेबल वाले वैकेंसी देखना चाहते हैं तो AWTPO की देखें, जिनकी साइंस अच्छी हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, जिनके पास 12th में साइंस रही होगी वही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बाकी यहाँ पे कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, बस यही अंतर होता है। और आप आपके बता दें एज काउंट कब से होगी, एज हम आपकी बता दें, जो वैकेंसी आती हैं जिस हाफ मतलब हाफ के बाद आती हैं उसी की एज काउंट होती है। तो आपकी जो एज काउंट होगी 2 जुलाई 2025 को कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। और बाकी और जो OBC और इन लोगों को छूट है 3 साल की, 3 ईयर की छूट है, तो वो लोग वैसी अपनी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस डेट से अपनी एज देख लीजिएगा, क्या आपका एज आ रही है या नहीं आ रही, मैंने बता दी। क्यों, अब इसमें से आप कितने घटा दो, 25 साल घटा दो, तो वही आएगी कितनी, 2 जुलाई 2000, 2 जुलाई 2000, सन 2000। इनके बीच में जो भी लड़का आता होगा, 25 साल घटा दोगे, वही इससे मतलब ऊपर वाला 2001, 2003 और कहाँ तक का, 2007 तक का, नहीं 2008 तक का लड़का फॉर्म डाल पाएगा, ठीक है। 2008 का डालेगा, 7 का क्यों, 18 है, 25 में से 18 के 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 बचेगा, 18 नहीं, यहाँ पे 7, ठीक, 8 और 7 15, हाँ ठीक है। तो आप कितने 18 से 25 साल आपकी उम्र यहाँ पे काउंट होगी, मैंने बता दी। अब बाकी आप देख लो, घटा के देख लेना, 2 जुलाई 2025 को बस अपनी इतना काउंट करके देख लो, जहाँ पे भी आप टिक जा रहे हो बस। और बाकी जिनको छूट मिलती है वो तो आप करेंगे, इसमें छूट मिलना नामुमकिन सा है। इसलिए आपसे आज से ही फुल डेडिकेशन के साथ देखो, मैं क्लासेस जनवरी लास्ट से स्टार्ट कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले मैं UPSI का सिलेबस खत्म करना है। और मेरी क्लासेस का मतलब होता है क्वेश्चन फंसना, ना कि हम आपको भीड़ की तरह एकदम भीड़ में घुसेड़ दें। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कैलेंडर सब कुछ, अब तो आपके पास टारगेट है, सब कुछ है। अब देखो नए नए देखो, इनको मैं शिक्षा माफिया कहूँगा, चाहे आप हमें बुरा भला कह रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जो आपके साथ करियर के साथ खेलता है वो गलत बात होती है। आप टीचर्स के पास जाओगे लेकिन वो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। उसमें आप ये देखो कि जो लोग वादा करते थे हमारा नाखून यहाँ से उखाड़ लेना, वादा किया था कि 40+ क्वेश्चन इसमें दिल्ली पुलिस में ना आए 2025 वाली, और फिर कोर्स भर भर के बेचा गया था। अब उनका ना नाखून उखड़ा, आपके पैसे भी चले गए। ऑन रिकॉर्ड कहा था इस टीचर जी ने कि मेरा नाखून उखाड़ लेना कि 40+ क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ना फंसे, और 40 के 40 20 भी क्वेश्चन नहीं फंसे थे। और टीचर वही है जो 50% प्लस आपको किससे फंसाए, एग्जाम में फंसाए, वही वेस्ट होता है। और खाली यूपी पुलिस में तो हमने 90% फंसाया था क्वेश्चन, तो उसकी तो बात ही अलग है। और बाकी हमारा टारगेट रहता है कि हम बुक से पढ़ते हैं, बताते हैं ऐसे पढ़ो। आपके लिए हम टारगेट सीरीज चलाएंगे, आपके लिए टारगेट सीरीज चलाएंगे और बताएंगे इतना इतना पढ़ो। और देखना कि आप 8 देखो, हम कोर्स ख़त्म कर देंगे लगभग में जून तक, जून 2025 तक आपका कोर्स ख़त्म कर देंगे। और जुलाई आपकी लगभग 15 जुलाई के आसपास आपकी टारगेट सीरीज चलेगी। टारगेट सीरीज अभी चलाना उतना उचित भी नहीं है, 15 जुलाई से टारगेट सीरीज चलेगी। और टारगेट सीरीज में क्या रहा करेगा, देखो आपके पास GS का टारगेट रहा करके, जैसे आज हमने प्रस्तावना दे दी, तो प्रस्तावना को अच्छे से रगड़ के आओ। क्यों, क्योंकि संविधान से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है दिल्ली पुलिस में। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 को अच्छे से वहाँ से करो। फिर हम आपको स्टैटिक GK में दे देंगे, अच्छा आज हमें गोवा के जितने भी डांस हैं, उनके कल्चर हैं, जो कुछ भी, उनको याद करके आओ। अगले दिन हमने भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न से आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पकड़ा दिए। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, यदि यहाँ से स्टैटिक GK का पार्ट, यदि यहाँ से क्वेश्चन है तो आप उड़ा के आओगे। पढ़ाई ऐसे ही की जाती है, टॉपिक वाइज पढ़ी जाती है, सिलेबस वाइज पढ़ा जाता है। जब भी कभी पढ़ना, कभी भी पढ़ना, वो आपको लगे कि हमें क्वेश्चन खुद से कंटेंट से आने, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ो और सिलेबस के वाइज पढ़ो। सच में मतलब आपको ऐसी फीलिंग आएगी हाँ कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे वहाँ पे एग्जाम में जाते हो कि आपके कन्फ्यूजन बहुत हो जाता होगा। कन्फ्यूजन क्या, कि यार ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। ये कन्फ्यूजन क्यों होता, क्योंकि हम रिवीजन कम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हम मैथ के क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। भाई इससे बड़ा तुम्हारी ज़िंदगी में अंधकार हो ही नहीं सकता है। मेन पढ़ाई चाहे आज मान लो, चाहे हमारी फेल होने के बाद मानना, प्रैक्टिस मैथ की ऐसे की जाती है, 25 क्वेश्चन अपने आप टाइम लगा के प्रैक्टिस करो, टाइम लगा के। और फिर उन क्वेश्चन जिनमें से 3 या 4 क्वेश्चन नहीं हुए, फिर उन क्वेश्चंस का सलूशन देखो। ऐसे ही हमारी टारगेट सीरीज चलेगी। जिनके 25/25 क्वेश्चन सही हो जाएं, वो क्वेश्चन मत देखा करना सिलेबस, वो सलूशन। मैं आपको 25 क्वेश्चन सुबह दिया करूँगा, 12 से 1 बजे के बीच में आपको मिल जाया करेगा सलूशन 25 क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन में नंबर पड़ा होगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर नहीं पता कौन सा, कि हमें क्वेश्चन नंबर 24 हमसे नहीं हुआ, तो तुरंत लास्ट में आओ, देखो हमसे इस तरीके से हमने किया और फास्ट किया। तो आप धीरे धीरे ऐसा चीज़ें हो जाएंगी कि आपको भी लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं।
और फिर आप खुद सोचो 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 30 लाख के आराम से फॉर्म पड़ेंगे। उन 30 लाख फॉर्म में उन 30 लाख से अलग आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपको सिलेक्शन, 30 लाख जो या तो उसमें जाएंगे, किस में आप कोर्स खरीदेंगे। कोर्स या सच्चाई क्या होती है कि कोर्स वाले क्या होते हैं कि पढ़ाएंगे तो आपको बेच के कोर्स, और फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम डेट वगैरह जब एग्जाम पास आ जाएगा तब यूट्यूब पे ही जाएंगे और फिर अपने यूट्यूब पे दिखाएंगे ज्ञान कि हाँ देखो हमने ये किया वो किया। कुछ नहीं होता है इनसे, मैराथन गदाथन से इनसे कुछ नहीं होने वाला। चाहे आज मान लो चाहे 10 दिन बाद मान लेना, ज़िंदगी आपकी संभलना आपको है। कोई आपको सही रास्ता बता रहा और फिर आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि आप पढ़ी आप मतलब कि सोच ही नहीं पा रहे किसको चूज करें। देखो चूज कब करो, मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कैसे चूज किया जाता है कि आप जब भी वैकेंसी आए तो उस पर प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पी वाई क्यू पेपर उठाओ, और जिसका भी कोर्स खरीदना चाह रहे हो उसका देखो कि जैसे कि 2024 की वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी का लगभग में 10 प्रैक्टिस सेट 10 पेपर देखो, उनमें देखो उसका कोर्स उठाओ, किसी न किसी के पास होगा नोट्स वगैरह, फिर उन नोट्स से देखो कि आप 25 प्लस क्वेश्चन फंसे थे, यदि 25 प्लस क्वेश्चन फंसे थे तो 25 से 30 तो आप उसका कोर्स नो डाउट खरीद लीजिएगा। और बल्कि आजकल क्या होता है कि इस किताब से उठाया उस किताब में छाप दिया। कंटेंट के नाम पे मेहनत कोई नहीं करता, क्योंकि जब पैसा आता है। अब कंटेंट के नाम पे मेहनत क्या होती है हम बताएंगे कि यूपी पुलिस का सिलेबस आपको कहीं नहीं मिला था, कहीं भी कंटेंट में नहीं मिला था, ना किसी की बुक थी ना कुछ थी, इस पर कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता है। मेन बात यही थी कि किसी ने इसीलिए क्लासेस नहीं चलाई थी कि क्या हमें मतलब है, क्यों मेहनत करें हम दूसरों के लिए। और मैंने एक एक पॉइंट के लिए मैंने जान लगा दी थी। 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर तक हमने ऐसे ऐसे सोच विचार के नंबर से डाले थे कि हाँ क्वेश्चन फंसे, और क्वेश्चन ऐसे फंसे कि फिर शायद किसी के फंसे ही नहीं। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे चैलेंज के साथ कहता हूँ, सबसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पे क्वेश्चन फंसाने वाले हमारी वो 193 पेज की PDF थी। और चाहे आप मानो आज भी पढ़िए, क्वेश्चन मिला लेना और किसी भी यूट्यूब को आप सर्च करके आज देख लेना जाके। मेन बात नहीं की थी एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन फंसना, वो लोग बात है। मेन बात होती सबसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर कम थे तो इतना ज़्यादा हम पॉपुलर नहीं हो पाए। लेकिन हाँ आपको दिल्ली पुलिस में हम जरूर आपको एक चीज़ करके दिखाएंगे, PDF ऐसी बनाएंगे, हर चीज़ की PDF, स्टैटिक जीके की अलग बनेगी, पॉलिटी की अलग बनेगी, साइंस के तो खैर हमें आता नहीं है, साइंस के लिए आपको शायद मात खानी पड़े हमसे, क्योंकि साइंस के बारे में उतने, हाँ फिजिक्स तो बम्पर आती, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें शायद कोई टक्कर दे पाए, लेकिन हमको भाई बायो नहीं आती। मैं साफ साफ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ना मुझे एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपको एकदम धुआं कर दिया जाएगा। आप समझ भी पाओगे कि हाँ सच में कोई आज पढ़ाने वाला है, पढ़ाई ऐसे की जाती है, टारगेटेड पढ़ाई की जाती है। आपके सामने सुबह एक टारगेट होना चाहिए कि हमें शाम तक कितना कंप्लीट करना है। और जो लोग कहते हैं टारगेट से क्या होता है, मैं तो कहता हूँ तुम भी पढ़ते होगे तो अपनी सोच के पढ़ते होगे ये चीज़ पढ़ना है, ठीक। टारगेट का मतलब हमने हिंदी दे दी, अब आपके एक मतलब वो स्टैटिक जीके दे दिया, आज भारत में पढ़ के आओ। भाई आपका सुबह मन नहीं करा तो आपको दोपहर में पढ़ो, किसी टाइम तो मन करेगा, उस टाइम पे टॉपिक पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको बाउंड कर दिया 7 से 8 आपको भारत में पढ़ना, 6 से 9 6 से 7 आपको करंट अफेयर पढ़नी, नहीं, आपको मैं कभी बाउंड नहीं करता। आप अपने मन के अनुसार बनाइए, लेकिन हाँ जो टारगेट दें उसके अनुसार आप उतना ही फॉलो करो। उतना करते करते कब समय आपका पास आ जाएगा, आपको खुद नहीं एहसास होगा कि हम कब सेलेक्ट हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको दुनिया से हटके करना पड़ेगा, दुनिया से हटके। और मैं तो अभी खैर हूँ, जब भी ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करूँगा तो मैं एक ही बार पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, भाई एक ही बार, हर एग्जाम के लिए। आप PCS तक के एग्जाम के लिए मैं एक ही बार में पढ़ाऊँगा, उसके बाद कोई ज्योग्राफी न कभी ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। और पढ़ाई भी जाया करेगी तो उसके 100 या 200 क्वेश्चन आया करेंगे, ना कि आपको डेली हम आपको एकदम पागल बनाएंगे कोर्स के नाम पे, ये खरीद लो वो खरीद लो, कभी भी नहीं होगा। और फ्री ऑफ कास्ट ज्योग्राफी क्लास चलेंगी, और फिर आप कहना कि हाँ भैया हमने इससे बेस्ट वहाँ से पढ़ी थी, कह के तो दिखाना। जैसे आप यूपी पुलिस में UPP में नहीं कह पा रहे हो कि हमने आपसे बेस्ट वहाँ पढ़ा था, मैं गारंटी लेता हूँ हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, रात में जाग के कंटेंट तैयार करते हैं। कुछ मेहनत की वो समझा करो। और मैं ज़्यादा नहीं कहता कि हाँ कि आप हमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मेहनत को समझो। तो इसलिए कहता हूँ कि खूब शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपसे कभी आप पे ना डिपेंडेंट हो, हम आप खुद पे, जैसे थंबनेल वगैरह सब चार्ज खर्चा सब यूट्यूब से निकला। यूट्यूब आपको जब 30 मिनट का वीडियो बनता है तभी पैसा देता है, और मैं मतलब कि बिना नो डाउट कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हमें इतना पैसा दो, हम कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कहते कि हमें पैसा दो हम तब ऐसा करेंगे। अब आप लोग कहते हो कि आपको अब आगे चल के ऐसा हो जाओगे, ये तो समय बताएगा। समय क्या है ना, धैर्य और समय हर चीज़ आपको सामने ला देता है। आज जिनको तुमने उठाया है वो क्या करते हैं आपके लिए, कुछ नहीं करते, आपको बस इमोशनल अत्याचार के नाम पे आपको बर्बाद करते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो थोड़ी बातें हो जाती है ना, आप समझोगे कैसे चीज़ों को, इसलिए चीज़ बोल देते हैं। आपको खराब लगता है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगते हैं। आप पढ़िएगा, हम कभी नहीं कहते कि हमारे पास से पढ़ो, मेरे पास से कि मत, अच्छा लगे तो पढ़ो, आपको लगे कि हाँ यहाँ से अच्छी कंटेंट मिल रहा है। देखो मेन बात होती है कंटेंट की, ना कि शेरो शायरी की। शेरो शायरी के लिए तो अलग भी बात है, मेन बात कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप उसे फॉलो करना चाहिए। अब टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका डाउट हो, कैसा भी
डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए भैया हमारा इस प्रकार का डाउट है, मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी क्लासेज जनवरी लास्ट से शुरू होंगी और टॉपिक वाइज स्टार्ट होंगी और बस फिर उसके बाद कहाँ कारवां रुकेगा वो आपको ही पता है। जैसे यूपी पुलिस में देखो मैंने पॉलिटी तो खत्म कर दी, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आपको मिल ही जाएंगे। अब रही बात स्टेट की जगह खत्म कर देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। आप मतलब ऐसे हो जाओगे कि हाँ कि 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको नोट से मिल जाएंगे बस, और हमें चाहिए का यही चाहिए। ठीक है, बाय बाय।